हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर निशा। हमने पुरानी कुछ वीडियोस में आपसे शेयर किया है कपिंग थेरेपी, जब हम पेशेंट्स पे अप्लाई करते हुए हम आपको दिखाया, जिसमें हमने कपल अप्लाई किया है, पंप से वैक्यूम क्रिएट किया है और कपिंग करते हुए दिखाया है। जो हमने आपको दिखाया दैट वाज लाइक डायनामिक और आइदर फंक्शनल कपिंग बोल सकते हैं इसमें, जिसमें हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं, कप लगाते हैं और मूव करते हैं। डिपेंड करता है पेशेंट की क्या करना है, हमें स्वेलिंग रिलीज करनी है, स्ट्रेचिंग करवा के उसकी मसल की स्टिफनेस रिलीज करनी है, फेशियल रिलीज करनी है, किस चीज़ के लिए हम दे रहे हैं। कुछ लोगों की क्वेरीज आ रही है कि आप इस पे वीडियो बनाइए कि ये कपिंग वर्क कैसे करता है। सी, जो आप कप जो हमारे पास है, इसके कपिंग का क्या काम होता है, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन, जहाँ भी मसल स्पासम हो गया है या सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा उस एरिया में, या फिर हम ओवर वर्क कर रहे हैं या ओवर एक्सरसाइज करने की वजह से डोम्स हो गए हैं, मतलब स्पासम हो गया है, उसको क्या रिलीज कर देता है ये। जब आप पर्टिकुलर एरिया में जहाँ भी आपको पेन है और स्वेलिंग है, जब हम कप अप्लाई करते हैं और उसको वैक्यूम क्रिएट करके कपिंग करते हैं वहाँ पे, तो आपको उस एरिया में पर्टिकुलर उस मसल्स में आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के साथ साथ आप देखेंगे कि आपको जो पेन हो रहा होगा, जो नॉर्मल छोटा मोटा पेन था उस टाइम पे, वो नहीं रहेगा और मसल्स बहुत फ्रीली मूव करेंगी। और जो लोग रूटीन में वर्कआउट करते हैं, जब वो कपिंग कराने के बाद जब वर्कआउट करते हैं, तो उनको बहुत 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 अच्छे इफेक्ट मिलाई मतलब दिखाई देते हैं कि जब आप वर्कआउट कर रहे थे तो प्रॉपर मसल की ग्रोथ नहीं हो रही थी, और रेगुलर 10 से 15 दिन के में अगर आप कपिंग कराते रहते हैं, तो आपको पर्टिकुलर मसल, जिस भी मसल की आप स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, आइदर एथलीट्स हैं, जिम में वर्कआउट करने वाले लोग हैं, या कोई भी स्पोर्ट्स प्लेयर है, वो जो पर्टिकुलर मसल एरिया की स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, उसमें उनको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है कि आपकी वो प्रॉपर मसल स्ट्रेंथनिंग हो रही है, क्योंकि इसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है। अब ये काम कैसे करता है, जब आप कप हम लगाते हैं पर्टिकुलर एरिया में और वैक्यूम क्रिएट करते हैं, तो आप देखते हैं हमारी वीडियोस में कि हमारी स्किन ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाती है। जब वो स्किन ऊपर की तरफ लिफ्ट होती है, तो क्या होता है आप उस पर्टिकुलर मसल को होल्ड कर लेते हैं, और वहाँ पे जहाँ भी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं था, वैसो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, हम जब कप निकालते हैं तो वो वैसो डायलेट हो जाता है। तो आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली आप उस एरिया में जहाँ पे भी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा था, इम्प्रॉपर था, उसको हम प्रॉपरली ड्रेन करते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। लगाने के बाद, कपिंग क्रिएट करने के बाद, वैक्यूम क्रिएट करने के बाद, तो उस मसल में, पर्टिकुलर मसल में लिम्फेटिक ड्रेनेज सही हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और इस तरह से रिहैब में हेल्प करता है। जहाँ भी अगर मसल में पेन है, या फिर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से या स्वेलिंग आ रही है, तो ये सब चीज़ें कपिंग से रिलीज हो जाती हैं। बट मैं यही बताऊंगी कि ये कंप्लीट थेरेपी नहीं है। अगर आप कहीं भी जाते हैं, तो ये जैसे किसी को पेन है, साथ में स्वेलिंग भी है, स्टिफनेस है, तो हम एड ऑन करते हैं मल्टीपल थेरेपीज को, और उसका एक प्रोटोकॉल बनाते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ कपिंग से कुछ मसल ठीक नहीं होती। कोई पर्टिकुलर पेन है, वो सिर्फ और सिर्फ कपिंग करने से ठीक नहीं होगा। तो ये सिर्फ एक एडिशनल रहता है कि आप ब्लड सर्कुलेशन उस एरिया में बढ़ा रहे हैं और स्वेलिंग कम कर रहे हैं, मेन इसका वर्क वही है। और मसल स्टिफ है, तो उसको स्टिफनेस को रिलीज कर रहे हैं। अगर किसी को भी बैक पेन है और वो सिर्फ और सिर्फ कपिंग करा के रिलीज करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कपिंग से रिलीज हो जाएगा। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज चाहिए, स्ट्रेंथनिंग चाहिए, और जिस भी रीज़न से आपको बैक पेन हो रहा है, पहले वो आप पर्टिकुलरली डायग्नोज करवाएंगे, सर्वाइकल है, बैक पेन है, उसके बाद ही आप कपिंग, एड ऑन थेरेपी है ये। इट्स नॉट जस्ट अ थेरेपी, मतलब सिर्फ और सिर्फ इससे ठीक नहीं होगा, ये एक एड ऑन थेरेपी है। जैसे हम पर्टिकुलर मशीन्स लगा रहे हैं, साथ में रिहैबिलिटेशन जो प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, उसमें हमारा ये एडिशनल रहता है कि आप एडिशनल थेरेपी है जो हेल्प करता है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए। तो इस सिर्फ और सिर्फ इससे ठीक नहीं हो जाता है। तो काफ़ी लोगों को ये लगता है कि आपको बैक पेन हो रहा है और वो जाते हैं कहीं भी कपिंग करा लेते हैं, ऐसा नहीं है। मैं सबको यही बोलती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ कपिंग करने से कंप्लीट रिहैबिलिटेशन नहीं हो पाता, कंप्लीट रिकवरी नहीं आती। ये वन ऑफ द थेरेपीज़ हैं जो हम प्रोटोकॉल में एड ऑन करते हैं। इसके साथ साथ मल्टीपल और थेरेपीज़ भी हैं जो हमें देनी पड़ती है।
तो सिर्फ इससे ठीक नहीं होता, बट हाँ इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। जो रेगुलर वर्कआउट कर रहे हैं, जिम वाले लोग हैं, एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको बहुत अच्छा इफेक्ट आता है रेगुलर बेसिस पे। आप अगर वीकली 10 डेज में 15 डेज में वर्कआउट करने के बाद अगर आप लेते हैं डायनामिक कपिंग या ड्राई कपिंग, तो बहुत अच्छे इफेक्ट मिलते हैं। पर्टिकुलर एरिया में स्पाज्म क्रिएट होता है बार बार एक्सरसाइज करने की वजह से, या आप मसल ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर मसल ट्रेन होने के साथ साथ स्पाज्म क्रिएट हो जाता है उस एरिया में, आप उसको रिलीज कर देते हैं, स्वेलिंग कम कर देते हैं, और आपको जो इफेक्ट चाहिए ट्रेनिंग के, वो आपके इफेक्ट बहुत अच्छे से एनहांस होके आते हैं। तो कपिंग बहुत इफेक्टिव है आई वुड से, बट ये एड ऑन है, ठीक है। ये कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ यही थेरेपी नहीं है, ये एक वन ऑफ द थेरेपीज में से आप कह सकते हैं कि इसको हम थेरेपीज में इंक्लूड करते हैं, पर इसी से ठीक हो जाए ऐसा नहीं है पॉसिबल, ठीक है। बाकी कुछ और वीडियोस में हम आपको शेयर करेंगे कैसे करते हैं फॉर स्टूडेंट्स। जो लोग सीखना चाहते हैं वो कमेंट करके बताइए, एंड प्लीज़ फॉलो अस, लाइक अस, सब्सक्राइब अस, शेयर, डू शेयर अस, ठीक है। थैंक यू सो मच, डॉक्टर निशा यादव, थैंक यू।